हरे कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी की जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व आ रहा है। तो ये इस साल 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व कब मनाया जाएगा, जान लीजिए। 16 अगस्त 2025 को शनिवार के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का यह 5252वां जन्मोत्सव होगा। भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्ण जयंती या गोकुलाष्टमी या कृष्ण अष्टमी के नाम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। इस बार अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का योग नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तब उस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र था, बुधवार का दिन था और मध्य रात्रि का समय था। इसी समय भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, लेकिन ऐसा कई बार हो चुका है कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक ही दिन नहीं पड़ पाते हैं। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही हम अष्टमी तिथि मनाते हैं, व्रत रखते हैं। उसी दिन मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो इस बार 16 अगस्त जन्माष्टमी मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात्रि में 11:49 पर प्रारंभ हो जाएगी। अष्टमी तिथि समाप्त होगी वह 16 अगस्त को रात्रि में 9:34 पर समाप्त हो जाएगी और रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 17 अगस्त को सुबह 4:38 पर। इसलिए चाहे वैष्णव धर्म के हो चाहे गृहस्थ आश्रम के हो, सभी लोग 16 अगस्त 2025 को ही कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रख पाएंगे, कृष्ण जन्माष्टमी मना पाएंगे। वृंदावन की जन्माष्टमी भी 16 अगस्त को ही मनाई जाएगी। और शुभ मुहूर्त की बात करें तो सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:50 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4 बजे से 5:05 के बीच में। और ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सबसे बेस्ट माना जाता है। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में ही कर सकते हैं या फिर सूर्योदय काल में भी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:50 के बीच में। और मध्य रात्रि निशीथ काल का जो समय है वह सबसे सर्वार्थ सिद्ध समय होता है, जिस समय हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवाते हैं, उनकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं। मध्य रात्रि में जिसे हम निशीथा काल का समय कहते हैं वह रात्रि 12:04 से 12:47 के बीच में हमें यह समय प्राप्त होगा। इसकी कुल अवधि 43 मिनट की रहेगी और इस समय आप पूजा कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना सकते हैं। अब पूजा विधि यह 16 अगस्त को प्रातःकाल आप जल्दी उठकर स्नान नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए। आज के दिन पीले वस्त्र धारण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को भी पीले वस्त्र धारण कराइए। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को भी पंचामृत से स्नान करें। भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। एक चौकी ले लीजिए, चौकी पर साफ सुथरा कपड़ा बिछाकर, वैसे तो आप चाहे तो मंदिर में भी कर सकते हैं, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्नान कराने के बाद आपको क्या करना है, गंगा जल से छिड़काव कीजिए पूरे मंदिर में। और स्नान कराने के बाद पूजा की चौकी लगाने के बाद आपको भगवान श्री कृष्ण की जो भी, जैसे माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं और फलों का भोग लगा सकते हैं। सुबह की पूजा नॉर्मल कर लीजिए, शाम की पूजा बड़ी धूमधाम से कीजिए। इस दिन शाम के समय आम की पत्तियाँ, अशोक की पत्तियाँ, सुगंधित पुष्प है, फूल मालाएँ हैं, इनसे उस जगह अच्छे से सजा लीजिए, डेकोरेट कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, वो तो बालक गोपियाँ सभी आते हैं, ऐसे में बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने रख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण का पालना सजाइए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को जो भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह होता है, अर्थात लड्डू गोपाल जी होते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण की जो भी प्रतिमा, ठाकुर जी की जो भी प्रतिमा होती हैं, जो भी फोटो है, चौकी पर विराजमान की शुद्ध घी का दीप लगाइए, विधिवत पूजा कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए। पंचामृत से दूध दही घी शहद शक्कर से अभिषेक कीजिए। पीले वस्त्र धारण कराइए। विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए और माखन मिश्री का भोग लगाइए, मिठाई का भोग लगाइए। उसके बाद उनकी आरती कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर आपको मंत्र जाप करना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार आप
भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा जरूर कीजिए। सुबह से शाम तक भगवान श्री कृष्ण की आराधना कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप होता है आपके घर में है तो उनकी सेवा कीजिए, हर समय उपस्थित रहिए। और दिन में कई बार आप चाहो तो भोग लगा सकते हैं, सुबह के समय, दोपहर के समय और शाम के समय, रात्रि के समय आप भोग लगा सकते हैं। और रात्रि शाम के समय जैसे आपके घर में लड्डू गोपाल है तो रात्रि के शाम के समय आपको उसको ढक कर रख देना है, फिर रात्रि के समय उसका जन्म मनाया जाता है। और आप अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप शाम के सूर्योदय के बाद मतलब रात्रि को 12 बजे अपने व्रत का पालना कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद पानी नहीं पिया जाता है। अगर आपके घर में जिस तरह से व्रत रखा जाता है उस तरीके से आप व्रत रख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।